ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारे बुरे लोगों के साथ हमारा सामना होता है। बहुत कम लोगों के साथ जो अच्छी राह पर चलने वाले हैं उनके साथ भी सामना होता है। लेकिन आप सोचिए कि एक बुरे व्यक्ति की छवि और एक अच्छे व्यक्ति की पर्सनैलिटी दोनों में अंतर है। हमेशा कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत एक दिन ज़रूर होगी, लेकिन वो दिन कब आएगा? हमेशा हमने देखा है हम कोई अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, रुकावटें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हमारा अपमान भी कर देते हैं, हमारी अच्छाई का मजाक बना देते हैं। अरे देखो, ये अपने आप को बहुत महान समझता है, अपने आप को पता नहीं जाने क्या समझता है, हमेशा अपने आप को सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो अपनी अच्छाई ही पेश करेगा, वो कभी अपनी बुराई पेश नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके पास है वही तो देगा। अब अगर आपके पास ओनली बुराई ही है तो आप सामने वाले को बुरी नज़र से देखेंगे, बुरे बोल बोलेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, बुरे संस्कार होंगे, क्योंकि आपके पास बुराई ही है। अब जिस व्यक्ति के पास ओनली जीवन में अच्छाई ही है, उसने स्टार्टिंग से ही जीवन में हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना ही सीखा है, तो उसके लिए कोई कैसा भी व्यवहार करने वाला होगा वो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेगा। अगर कोई व्यक्ति कैसा भी सोचने वाला होगा तो भी वो अपने लिए अच्छा सोच ही लेगा। कोई कैसा कुछ बोलने वाला भी होगा तो भी वो समझ जाएगा। आज कई बार कोई व्यक्ति हमारे से कुछ रफ टफ बोल के जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो क्या कहते हैं हम, कोई बात नहीं, बेचारे को किसी पे गुस्सा चढ़ा होगा, उसने मेरे ऊपर उतार दिया। ये है अच्छे व्यक्ति की निशानी। लेकिन हम सोचें अरे उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, क्यों बोला, सभी के सामने क्यों बोला, मेरे को ही क्यों बोला? इसका मतलब हमारे पास देह अभिमान कूट कूट के भरा है। हमेशा कहा जाता है, हमेशा अगर मुझे दूसरों से सीखना है तो क्या करना है, हमें हमेशा झुकना है। हमेशा जब आप बड़ों को रिगार्ड देते हैं, छोटों को प्यार देते हैं तो कैसा देते हैं, झुक करके। बड़ों को जब रिगार्ड देते तो हम पैर को हाथ लगाते हैं, तो झुकना पड़ता है। भले आप कितने भी बड़े ओहदे पर बैठ गए हों, लेकिन जब परिवार की बात आती है वहाँ पर आपका मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है। तो ये है अच्छाई का प्रतीक, रिस्पेक्ट रिगार्ड का प्रतीक। आज आप देखें, जहाँ पर पहले माता पिता बच्चों को मैनर सिखाते थे, बेटा जब कोई घर में आए, भले पड़ोसी ही हो, सभी के पैर हाथ लगाना, नमस्ते करना। लेकिन आज घर में कोई मेहमान आ जाता है और बच्चे टीवी, मोबाइल या अपनी चीज़ों में इतने मगन रहते हैं कि ना तो वो उनका रिगार्ड देख पाते, ना उन्हें कोई नमस्ते कर पाते। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? आज बच्चे ज़्यादातर बुराई में ग्रसित होते जा रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी, क्योंकि बड़ों को देखकर बच्चे अपनी दिशा भटक रहे हैं। और जो बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास से लेकर के बड़े बच्चे हैं, वो छोटों को क्या शिक्षा देंगे? आज घर में 4 बच्चे हैं, लेकिन अगर चारों के मैनर्स देखें सभी के अलग अलग होंगे। माता पिता चारों के एक ही हैं, लेकिन संस्कार भी सभी को एक जैसे दिए गए, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता हर एक की अपनी अपनी थी। जिसमें एक बच्चा बहुत टैलेंटेड निकला, एक बच्चा बहुत सभ्यता वाला निकला, एक बच्चा बहुत धार्मिक निकला और एक बच्चा लड़ाई झगड़े वाला निकला। अब पेरेंट्स ने पालना एक जैसी की है, बच्चे भी उन्हीं के एक, लेकिन व्यवहार में अंतर हो गया, संस्कारों में अंतर पड़ गया। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर हमें करनी थी बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन वहाँ पर उन 3 ने तो अच्छाई हासिल कर ली, लेकिन एक बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं ले पाया। वो हमेशा बुरे की संगति में चला गया, क्योंकि जो वो 3 थे वो हमेशा अच्छी संगति में पले, अच्छी संगति में रहे। कॉलेज में गए तो भी अच्छा संग लिया, स्कूल में गए तब भी अच्छा संग लिया, तो व्यवहार में गए तब भी अच्छे व्यक्ति का व्यवहार लिया। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है वो हमेशा सभी की बुराइयों को देखता रहा। जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं ना, मम्मी उसको प्यार करती हैं ज़्यादा, मेरे को कम करती हैं, उसको ज़्यादा खिलाती, मेरे को कम खिलाती। और आजकल हम बच्चों से नॉर्मली प्रश्न पूछते हैं। जैसे कोई मेहमान घर में जाता है तो छोटे बच्चे से हम क्या पूछते हैं,
बेटा आपको मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा? आपको घूमने के लिए मम्मी ज़्यादा लेकर जाती हैं या पापा? आप पहले से ही उसके माइंड के अंदर वो द्वंद्व पैदा क्यों कर रहे हैं? वो छोटा बच्चा, अभी तक उसने ये चीज़ सोची ही नहीं थी और एकदम से उसके माइंड में क्लिक हो गया और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे को मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा। और कई बार वो कन्फ्यूज़न में भी आ जाता है, क्योंकि प्यार तो मम्मी पापा दोनों ही कर रहे हैं। अब अगर पापा रोज़ ड्यूटी पर जाते हैं, मम्मी सारा दिन घर पे रहती हैं, शाम को जब पापा आते हैं तो अपनी दिनचर्या की थकावट के लिए वो बच्चे के पास बैठते हैं कि चलो मैं अपने बच्चे के पास बैठता हूँ, थोड़ा हालचाल पूछता हूँ, थोड़ा संपर्क रखता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा बच्चा मेरी मन की बातें समझ जाएगा। और कई बार घर में माता होती है, बच्चे को संभालती है, पालना करती है, तो वो थोड़ा सा माता से चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो क्या कहता है, पापा से प्यार है, पापा मेरे को ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि पापा दिन भर में तो थे ही नहीं, शाम को थोड़े समय के लिए आए तो उस समय वो डांटेंगे थोड़ी, और मम्मी तो सारा दिन थी। तो हमें कभी भी छोटे बच्चों के माइंड में ये द्वंद्व पैदा नहीं करना है। हमेशा अगर आपको ऐसा कुछ पूछना ही है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछें, देखो आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, आपको सभी को रिगार्ड देना सिखा रहे हैं। तो जब ऐसी ऐसी बातें आप बच्चे के अंदर भरेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में जो बुरी आदतें अगर आने वाली भी होंगी वो अच्छाई में परिवर्तन हो जाएंगी। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना रख देंगी, कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर एक घृणा भाव पैदा हो जाता है एक दूसरे के प्रति। और आज आप सब देख रहे हैं, दुनिया में छोटे छोटे बच्चे भी घृणा भाव पैदा कर चुके हैं। उनकी अगर आप प्रॉपर बात नहीं सुनो, इरिटेट हो जाते हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। उनको क्या बोलना चाहिए, बड़ों को क्या, छोटों को क्या बोलना चाहिए, कोई रिगार्ड मतलब नहीं समझ में आ रहा। और माता पिता उस समय खुश हो रहे हैं, अरे बेटे के मुख से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखें, बेटा आपका जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसके अगर आपने स्टार्टिंग में उसकी बुरी आदतों को ढकना शुरू कर दिया तो ये आप मान के चलना, लास्ट में वो एक बड़ा बुरा इंसान बन जाएगा और उस समय आप उसे बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, बच्चे के भविष्य का जब आप निर्माण करते हैं, उसे जब स्कूल में भेजते हैं, उस समय उसके हमेशा याद रखें कि उसकी हर बुराई पर मुझे उसको डांट फटकारना है, थोड़ा सा रोकना है कि ये बुराई जीवन में बहुत हानिकारक है। हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छाई के पथ पर चलो। आपके लिए भले वो थोड़ा नेगेटिव सोचेगा, लेकिन वो अच्छा है, कम से कम बुरा इंसान तो नहीं बनेगा वो। तो हमेशा याद रखें कि बच्चे की बुराई को कभी भी आप दबाएं नहीं। अगर आपको अपने बच्चे को एक सही टैलेंट देना है, एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, एक अच्छा व्यक्तित्व देना है, तो आप ये याद रखें कि उसकी बुराई को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है। उसकी बुराई को मुझे अच्छाई में परिवर्तन करना है। और बहुत प्यार से पहले उसकी प्रशंसा करो, आप देखो मेरे कितने अच्छे बच्चे हो, मेरा कहना मानते हो, रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो। बस आपकी छोटी सी ये कमियां हैं, इन्हें भी आप ख़त्म कर दो। जैसे कई बार बच्चा कम मार्क्स लेकर आता है तो माता पिता क्या कहते हैं, तेरे से तो होगा ही नहीं, हम तेरे ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, तू तो कर ही नहीं सकता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तेरे को क्या पता कैसे कैसे हम पैसे लेकर आते हैं। तो बच्चा सहम जाता है और बुरे रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बच्चे को बड़े प्यार से, बेटा देखो आप कितनी लगन से पढ़ते हो, कितना ब्रॉड माइंड है आपका, कितने अच्छा आप पॉजिटिव सोचते हो, आपका माइंड कितना शार्प है, बस आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई में और मन लगा लो तो आपके नंबर और अच्छे आ जाएंगे। दोनों में चेंज था। बात आपने वहाँ पर भी समझाई है और बात आपने यहाँ पर भी समझाई है। अब दोनों बातों में अंतर क्या हुआ, एक में थी अच्छाई और एक में थी बुराई। एक तरफ वो बुराई के रास्ते पर जाता और यहाँ पर जब आपने उसको प्रशंसा के साथ उसको समझाया तो वो अच्छाई के रास्ते पर चलता। और वो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए वो उन बातों को रियलाइज़ करेगा कि हाँ बात तो ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ मैं, मैनर्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं, माता पिता मेरी हेल्प भी करते हैं। देखो मेरे को आज तक कभी माता पिता ने डांटा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने डांटा नहीं, उस चीज़ को चेंज किया हुआ है। उन्हें पता है कि बच्चे को जितना डांटेंगे बच्चा ढीठ हो जाएगा।
हमेशा आप याद रखें, अगर आपको बच्चे को बुरी चीज़ों से बचाना है तो आप उनकी खूब प्रशंसा करें, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ सावधानी भी दें। सावधानी देंगे तो आपका बच्चा हमेशा के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत पा लेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि बुराई लंबे समय तक जाती है पर अच्छाई थोड़े समय के बाद हट जाती है। लेकिन हमें अगर अच्छाई को आगे बढ़ाना है तो बुराई को हमेशा आप पीछे रखें। तो जब आप बुराई को पीछे रखेंगे तो हमेशा आपकी मंजिल अच्छाई की तरफ ही जाएगी और आप एक दिन अच्छाई पर पहुंच भी जाएंगे और अच्छाई आपके कदम चूमेंगी।